डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, हम हमारा वेस्ट मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हम बस हमारी लास्ट चीज हमारी जो रह गई थी वो ये थी सेकेंडरी ट्रीटमेंट। क्या चीज? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट किस तरीके से जो सीवेज है उसका होता है, क्या सेकेंडरी ट्रीटमेंट की प्रोसीजर है। और इस चैप्टर में हमने क्या क्या थोड़ा सा हम रिवीजन भी देखेंगे हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट से इसको स्टार्ट करते हैं। A biological process which relies on the naturally occurring microorganism to break down the organic matter and purify the liquid। एक ऐसी नेचुरल प्रोसेस जो बायोलॉजिकली होती है। किस तरीके से होती है? बायोलॉजिकली। तो बच्चों बायोलॉजिकली का आपको बहुत आसान मतलब समझाता हूँ। बायोलॉजिकली मतलब जो नेचर की मदद से हो रही है, जो जीवित लोग जो है, जो जीवाणु है वो कर रहे हैं, जो भी जीवती चीज है वो अगर कोई भी काम करती है बायोलॉजिकल हो जाता है। बस इतना ही है, बायोलॉजिकली ये हो रहा है। यानी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपने जरूर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जानते होंगे, आपने अच्छे से पढ़े। जो बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिक फूड यानी जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट जो हमारे वाटर में मिला हुआ होता है उसको बारीक बारीक तोड़ने का काम करती है और पानी को साफ करने का काम करता है। बस सेकेंडरी ट्रीटमेंट इतना सा है। एक बायोलॉजिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवित तरीके से जो नेचुरल वेस्ट है यानी जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ते और पानी को साफ कर देते। ये है सेकेंडरी ट्रीटमेंट का प्रोसेस, छोटा छोटा अगर हम समझे तो। इन सिंपल सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस, एक सिंपल सीवेज का जो ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, microorganisms are encouraged to grow on stone over which the sewage is trickled। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना बच्चों, वो वहां छोड़ दिए जाते हैं जहां पे उन्होंने बहुत लार्ज स्केल पे वहां पे पानी, जो गंदा पानी उसको इकट्ठा करा गया, वहां पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़ दिया जाता है और उनको एक्साइट किया जाता है। उनमें ऐसी चीजें डाली जाती है कि वो एक्साइट हो जाते हैं और वो इस ब्रेक डाउन का काम चालू कर देते हैं। ओवर विच द सीवेज इज ट्रिकल्ड, the microorganisms which need oxygen to thrive feed on the bacteria in the sewage and purifies the water। जो वहां पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाले उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो वो जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको तोड़ते हैं और अपनी ऑक्सीजन लेते हैं। यानी वो वेस्ट को तोड़ते हैं और ऑक्सीजन उसमें से निकल जाती है। तो इस तरीके की प्रोसेस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं और इस तरीके से क्या होता है, उनको उनकी ऑक्सीजन मिल जाती है और जो वेस्ट होता है वो बारीक बारीक टूट जाता है और जो पानी होता है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। These treatment units are called percolating filters। ये जो यूनिट्स होते हैं यानी जो ये सफाई के यूनिट्स होते हैं जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दिए जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं परकोलेटिंग सिस्टम। क्या कहलाते हैं? परकोलेटिंग सिस्टम। ये परकोलेटिंग सिस्टम है जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड किए जाते हैं और वहां पे वाटर को प्योरीफाई किया जाता है। This process can be speeded up by blowing air into the tanks of the sewage, which the microorganisms float freely and feed on bacteria। These treatment units are called aeration tanks। ऐसी हवाएं छोड़ी जाती है, नॉर्मल हवा छोड़ी जाती है, जिससे क्या होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पूरे में अच्छे से घूमता है, बैक्टीरिया पे बैठता है और उसको तोड़ता है। यही काम वो करता है। इसे जो चेंबर होता है, ऐसी जो जगह होती है जहां पे तेज हवाएं घुमाई जाती है ताकि ऑर्गेनिज्म अच्छे से घूमे और अच्छे से पानी साफ हो, इन जगहों को बोलते हैं एरिएशन टैंक। हवा से रिलेटेड है, एयर से रिलेटेड है, इसलिए एरिएशन टैंक हो गया। और जहां पे ये प्रोसेस होती है वो क्या कहलाता है? परकोलेटिंग फिल्टर्स। क्या कहलाता है? परकोलेटिंग फिल्टर्स। इसके बाद में फॉलोइंग ईदर फ्रॉम the secondary treatment, the wastewater is settled in tanks to separate the biological sludge from the purified। अब जो है वो जो उसमें मिला हुआ था पानी में, अच्छे से जो गंदगी मिली हुई थी वो उसको बारीक बारीक तोड़ दिया गया। अब क्या उसको एक टैंक में छोड़ दिया जाता है। जैसे हमने ग्लास में मिट्टी मिक्स हुई हुई होती है, हम उसको थोड़ी देर में छोड़ देते हैं तो गंदगी सारी नीचे बैठ जाती है और पानी पानी ऊपर आ जाता है। इसी तरीके से वो भी करते हैं, वो पानी को छोड़ देते हैं, वो पानी पानी सारा फिल्टर्ड पानी ऊपर आ जाता है और जो गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाती है। उस गंदगी को हम बोलते हैं स्लज। क्या कहते हैं? SLUDGE स्लज। क्या कहते हैं? SLUDGE स्लज।
फ्रॉम द, और ये जो स्लज है उसको भी अलग कर लिया जाता है, ऊपर ऊपर की लेयर से पानी अलग कर लिया और नीचे नीचे की लेयर से जो स्लज है वो अलग कर लिया। ये क्या है बच्चों, ऑर्गेनिक वेस्ट है। क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, यानी नेचुरल वेस्ट जो हम निकाल देते हैं, हमने कोई सीड डाल दिया, हमने कोई छिलका डाल दिया, कोई ऑर्गेनिक चीज है, कोई पुराने लकड़ी हो गई, पौधा हो गया, इस तरीके के वेस्ट जो होते हैं ये उसका ही जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। समटाइम्स एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट इज नीडेड टू गिव द वेस्ट वाटर द फाइनल पॉलिश। कई बार जो होता है एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है, ये सब करने के बावजूद भी इतना अच्छा पानी साफ नहीं होता, तो फाइनल पॉलिश आपने देखा होगा, हम किसी भी कोई भी चीज बन जाती है वो अच्छी लगती है, लेकिन उस पर हम पॉलिश कर देते तो बहुत ज्यादा चमक जाती है। इसी तरीके से पानी में भी है, पानी में कई बार बहुत साफ हमने कर दिया लेकिन फिर भी थोड़ी कसर रह जाती है, तो इसमें फाइनल पॉलिश के लिए छोटा ट्रीटमेंट और किया जाता है। दिस इज नोन एज टर्जरी ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट को हम क्या बोलते हैं, टर्जरी ट्रीटमेंट। वेरियस मेथड्स में बी यूज, बहुत सारे अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं इसमें, इंक्लूडिंग सैंड फिल्टर्स। सैंड फिल्टरिंग एक उस तरीके का उसमें जो ट्रीटमेंट है वो है। रेड बीड और ग्लास पॉट्स, रेड बीड्स या फिर ग्लास पॉट्स का यूज किया जाता है। डिसइंफेक्टिव डाले जाते हैं, डिसइंफेक्शन जो करते हैं, यानी कई बार जो इन्फेक्शन, मान लीजिए पानी में हम सोचते हैं कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग गया होगा, कोई इन्फेक्शन आ गया होगा, तो हम डिसइंफेक्टेंट डाल देते हैं। यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेज टू किल बैक्टीरिया, आपने देखा होगा अल्ट्रावायलेट रेज से भी आजकल बहुत चलता है। अल्ट्रावायलेट सैनिटाइज, अल्ट्रावायलेट रेज सैनिटाइज, अल्ट्रावायलेट रेज पानी में मारी जाती है जिससे उसके सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, इज अनदर मेथड, और ये भी एक तरीके का मेथड है। एंड इज बीइंग यूज्ड अ नंबर ऑफ कोस्टल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्कीम्स, और ये बहुत सारे अलग अलग जो कोस्टल प्लेन्स में लगे हुए हैं वाटर के जो प्योरीफाइंग के लिए, जो ये बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे हैं वहां पे इस तरीके से जो इस तरीके के जो मेथड्स है वो किए जाते हैं। इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, हमने लिक्विड वेस्ट पढ़ा कि पानी से वेस्ट कैसे निकलता है, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा, स्ट्रॉम ड्रेन पढ़ा, ठीक है, स्ट्रॉम ड्रेन कैसे चलती है, क्या उसके बेनिफिट्स है, वो चीजें। सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ा कि हम नाली के पानी को कैसे ट्रीट करते हैं अलग अलग लेवल पे, और लास्ट में आप देखेंगे तो ग्लिम्स ऑफ चैप्टर है लिक्विड वेस्ट, सीवेज और स्लज। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप ये पॉइंट्स टू रिमेंबर जरूर पढ़िएगा, अगर आप ये पॉइंट्स टू रिमेंबर पढ़ेंगे तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ये चैप्टर आप जरूर एक बार रीड कीजिएगा तो आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से एकदम दिमाग में बैठ जाएगा और कोई भी चीज डाउट में नहीं रहेगी। इसके बाद की चीज हम किसी नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे। थैंक यू।